Hello everyone, welcome to my channel Medico DC5. So today we are going to learn about some resuscitation equipments that are life-saving airway tools. So सबसे पहले हम जान लेते हैं कि resuscitation equipments क्या होते हैं। तो ये equipments जो होते हैं ये ऐसी devices या फिर tools होते हैं जो क्या करते हैं, पेशेंट की एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को सपोर्ट करते हैं मेडिकल इमरजेंसीज़ में, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो गया हो पेशेंट को, या फिर पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला गया हो, पेशेंट को शॉक हो गया हो, या फिर पेशेंट ट्रॉमा में हो किसी। तो हम ऐसी सारी कंडीशंस में रिससिटेशन इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं पेशेंट की नॉर्मल हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए। सो ये सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि वो पेशेंट पे लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस इमीडिएटली परफॉर्म करके पेशेंट को स्टेबलाइज कर सके। नेक्स्ट है हमारा कॉमन रिससिटेशन इक्विपमेंट। इसमें हमारे कई सारे इक्विपमेंट्स आते हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला होता है हमारा डिफिब्रिलेटर्स। नेक्स्ट है हमारा बैक वॉल मास्क जिसे हम एम्ब्यू बैग बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस। फिर है हमारा सक्शन एपार्टस, एयरवे एडजेंट, कार्डियक मॉनिटर्स, इन्फ्यूज़न पम्प्स, इमरजेंसी मेडिकेशंस। तो डिफिब्रिलेटर्स, कार्डियक मॉनिटर्स, इन्फ्यूज़न पम्प्स, इन सब पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो हम जान लेते हैं डिफिब्रिलेटर क्या होता है। तो डिफिब्रिलेटर एक मेडिकल डिवाइस है जो क्या करती है, हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर करती है ताकि हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मल रिदम रिस्टोर कर पाए। कई सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हार्ट बीट जब हमारा इरेगुलर हो जाता है, कई ज़्यादा फास्ट हार्ट बीट हो जाती है या फिर स्लो हार्ट बीट हो जाती है, जब पेशेंट अरिथमिया की कंडीशन में चल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं पेशेंट की नॉर्मल हार्ट रिदम को रिस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा बैक वॉल्व मास्क जिसे हम एम्ब्यू बैग बोलते हैं। तो जो बैक वॉल्व मास्क होता है वो एक मेडिकल डिवाइस है जिसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है पेशेंट्स में, जो पेशेंट्स ब्रीथ नहीं कर पाते या फिर अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते, ब्रीदिंग पूरी तरह से एब्सेंट होती है। तो ये क्या करती है, ये एयर को फोर्स करती है और ऑक्सीजन को फोर्स करती है कि वो लंग्स में जाए और पेशेंट को ऑक्सीजनेट करे। तो अब क्या क्या इंडिकेशंस होती है एम्ब्यू बैग की, तो पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है, मतलब ब्रीदिंग एब्सेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम एम्ब्यू बैग का यूज़ कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट में है पेशेंट, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हम पेशेंट को सीपीआर देते हैं, तो जब हम सीपीआर देते हैं तो सीपीआर के साथ हम एम्ब्यू बैग का भी यूज़ करेंगे पेशेंट को ऑक्सीजनेट करने के लिए। फिर हम अगर पेशेंट सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, एपनिया हो गया है, या फिर ड्यूरिंग एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं, तो भी हम उस टाइम पे एम्ब्यू बैग का यूज़ करने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्यू बैग। तो क्या क्या पार्ट होते हैं एम्ब्यू बैग के। तो सबसे पहला होता है हमारा पेशेंट नॉन ब्रीदिंग वॉल्व। ये हम पेशेंट के माउथ पे लगाते हैं एयरवे देने के लिए, इसे हम पेशेंट वॉल्व बोलते हैं। फिर होता है नॉन ब्रीदिंग वॉल्व, ये इसके ऊपर अटैच होता है जो एम्ब्यू बैग को पेशेंट रीब्रीदिंग वॉल्व से अटैच करता है। फिर है हमारा एक्सलेशन पोर्ट। फिर है हमारा सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, इस एरिया को हम इन्फ्लेट करते हैं और ऑक्सीजन को पंप करते हैं पेशेंट के माउथ में। फिर है हमारा ऑक्सीजन इंटेंट पोर्ट, यहाँ से हम जो हमारी ऑक्सीजन पाइप होती हैं तो उनको अटैच करते हैं। फिर है हमारा रिजर्वॉयर बैग, इसमें जो एक्सहेल्ड एयर है वो स्टोर होती है। फिर हमारा ऑक्सीजन ट्यूबिंग, ये देखिए ये पेशेंट का फेस माउथ है और इस पे हमारा जो है ये अटैच है पेशेंट नॉन ब्रीदिंग वॉल्व, इससे हम कनेक्ट करते हैं हमारे एम्ब्यू बैग को। अब हम देखेंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एम्ब्यू बैग को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्ब्यू बैग को कनेक्ट करते हैं किसी ऑक्सीजन सोर्स से। मेनली हमें जितनी ऑक्सीजन देनी है हम जैसे कि 10 to 15 लीटर पर मिनट दे सकते हैं। अटैच अ फेस मास्क ऑफ एप्रोप्रिएट साइज़, पेशेंट एक एप्रोप्रिएट साइज़ का फेस मास्क लगाना होता है पेशेंट के फेस पे। फिर पेशेंट के हेड को पोजीशन करना होता है, उसे हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन देते हैं, मतलब हेड ऊपर करते हैं, हेड नीचे करते हैं और चिन को लिफ्ट करते हैं, मतलब चिन को ऊपर करते हैं।
फिर हम चेक करते हैं पेशेंट को कोई नेक इंजरी तो नहीं है। फिर मास्क को प्लेस करते हैं नोज़ के ऊपर और नोज़ और माउथ के ऊपर। फिर हम एक टाइट सील बनाते हैं, सीई टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब सीई टेक्निक क्या होती है? इसमें जो हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर होता है वो सी बनाता है मास्क के पास, और जो बाकी की उंगलियां होती हैं वो ई बनाती हैं जॉ को लिफ्ट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि चिन को लिफ्ट करेंगे तो ई बनेगा और हेड को टिल्ट करेंगे तो सी बनेगा। स्क्वीज़ द बैक जेंटली, फिर हम बैक को जेंटली स्क्वीज़ करते हैं। अगर हम फास्ट कर देंगे तो वो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी, तो हम इसलिए स्क्वीज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो बैग होता है एम्ब्यू बैग, उसमें 1500 ml एयर होती है हमारे एम्ब्यू बैग में। तो और नॉर्मल हमारा जो लंग्स टाइडल वॉल्यूम होता है वो होता है 500 ml। तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर एयर देंगे तो भी हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम चेस्ट को अलाउ करेंगे कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए नेक्स्ट ब्रीथ देने से पहले। जो नॉर्मल वेंटिलेशन रेट होता है एडल्ट्स का वो होता है 10 to 12 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी कि हमें 5 to 6 सेकेंड्स में 1 ब्रीथ देनी होती है। और अगर हम चाइल्ड या फिर इन्फेंट की बात करें तो उसमें हमें 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट ये नॉर्मल वेंटिलेशन रेट होता है, और ये एज और पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस। जो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस होती हैं ये टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, पेशेंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। जैसे पेशेंट को कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गई या फिर हाइपोक्सिया हो गया पेशेंट को, हाइपोक्सीमिया हो गया पेशेंट को, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस देते हैं। तो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस जो होती हैं ये 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं हाई फ्लो और दूसरी होती है लो फ्लो। तो लो फ्लो में जैसे कि हमारा नेज़ल कैनुला और सिंपल फेस मास्क ये सब आते हैं। अब नेज़ल कैनुला का फ्लो रेट क्या होता है, ये 1 to 6 लीटर पर मिनट होता है, और इसमें 24 to 45% FiO2 होती है। FiO2 मतलब होता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो एक पर्सन इनहेल करता है, तो उसे हम FiO2 बोलते हैं। और ये लो फ्लो होता है, ये नेज़ल कैनुला लगा है अगर तो पेशेंट कैन ईट, पेशेंट खा सकता है और ड्रिंक कर सकता है और बात भी कर सकता है। और सिंपल फेस मास्क लगा है तो पेशेंट को ये ह्यूमिडिफिकेशन देने के लिए लगा होता है। इसका फ्लो रेट होता है 6 to 10 लीटर पर मिनट। FiO2 होती है इसकी 35 to 60%। लो फ्लो होता है ये। हाई फ्लो नेज़ल कैनुला देखें तो ये 60 लीटर पर मिनट होता है इसका फ्लो रेट, और ये 100% FiO2 होती है इसमें। ये हीटेड होता है, ह्यूमिडिफाइड होता है और पीप होता है। वेंचुरी मास्क जो होता है ये प्रिसाइज टाइट्रेशन ऑफ FiO2। इसका जो फ्लो रेट होता है वो 4 to 8 लीटर पर मिनट होता है, और ऑक्सीजन परसेंटेज जो होती है वो उसमें 24 to 60% रहती है, यानी कि 24 to 60% पेशेंट इनहेल करता है। अब हम देखेंगे सक्शन एपार्टिस। तो सक्शन एपार्टिस क्या होता है, इसको हम एस्पिरेटर भी बोलते हैं। ये एक मेडिकल डिवाइस है जो कि नेगेटिव प्रेशर जनरेट करती है ताकि हम सक्सेसफुली क्या कर सकें, सेफली रिमूव कर सकें जो अनवांटेड फ्लूइड्स होते हैं, म्यूकस, ब्लड डेब्रिस होता है पेशेंट की बॉडी से। जैसे कि अगर कई सारी सर्जरीज परफॉर्म करते हैं डॉक्टर्स, तो क्या करते हैं, तो जब एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड निकलने लगता है इंसीजर करते टाइम, तो हम सक्शनिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ब्लड निकल रहा है उसको सक्शन करके बाहर निकाल सकें। और जैसे कि सक्शनिंग का यूज़ हम पेशेंट को एक्सेसिव कफ प्रोडक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी कर सकते हैं, जो म्यूकस वगैरह होता है उसको बाहर निकालने के लिए। ये एक एसेंशियल टूल होता है जो क्या करता है, हमारे एयरवे को क्लीन करता है, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है और अनऑब्स्ट्रक्टेड सर्जिकल फील्ड्स को मेंटेन करता है। एयरवे एजेंट्स देखेंगे क्या होते हैं। तो एयरवे एजेंट्स जो होते हैं ये भी हमारी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं जो कि इमरजेंसी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर में यूज़ होती हैं पेशेंट्स का ब्रीदिंग पैसेज ओपन रखने के लिए।
जब पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस होता है, तो ये क्या करती है, ये टंग को प्रिवेंट करती है और सराउंडिंग टिश्यू जो होते हैं हमारे माउथ में उनको प्रिवेंट करती है ताकि वो थ्रोट को ब्लॉक ना करें और एयर को अलाउ करें ताकि वो फ्रीली लंग्स में मूव कर सकें। हम नीचे देख सकते हैं कई सारी हमारी एयरवे एडजेंट्स डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारा है ओरोफेरेंजियल एयरवे। इसको हम कई सारे साइजेस में अवेलेबल होती हैं ये, तो हम अप्रोप्रिएट साइज़ का पेशेंट में यूज़ करते हैं। फिर होता है हमारा लैरेंजियल मास्क, लैरेंजियल ट्यूब्स, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब्स। फिर है हमारा नेज़ोफेरेंजियल एयरवे, फिर है हमारा एंडोट्रैकियल ट्यूब। ये सारे आप पिक्चर्स देख सकते हैं इसकी। फिर होता है हमारा लैरेंजोस्कोप विद प्लेट्स, इसको माउथ को ओपन करने के लिए, वोकल कॉर्ड्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। अब हम देखें इनका कार्डियक मॉनिटर क्या होता है। कार्डियक मॉनिटर जो है, इसके बारे में बता चुकी हूँ, नहीं बताया है। ये एक मेडिकल डिवाइस है जो कि क्या करती है, कंटिन्यूसली ट्रैक करती है और पेशेंट्स की जो हार्ट एक्टिविटी होती है उसको डिस्प्ले करती है स्क्रीन पे। तो उसमें क्या क्या मेजर होता है, पेशेंट का हार्ट रेट, रिदम, इलेक्ट्रिकल पैटर्न जैसे कि ECG, EKG। ये क्या करती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हेल्प प्रोवाइड करती है ताकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या कर सके, डायग्नोस कर सके पेशेंट की जो हार्ट इरेगुलरिटीज़ होती है, जैसे कि पेशेंट का अरिथमिया हो गया है, या फिर मॉनिटर करना है पेशेंट को जब वो क्रिटिकली इल हो या फिर रिकवर हो रहा हो। इन्फ्यूज़न पम्प्स क्या होते हैं, तो इन्फ्यूज़न पम्प एक मेडिकल डिवाइस है जो कि डिलीवर करता है फ्लूइड को, मेडिकेशन, न्यूट्रिएंट्स और ब्लड को एक प्रिसाइज अमाउंट में, कंट्रोल प्रिसाइज अमाउंट में। यानी कि अगर हमें 5 mg 40 ml NS में देना है तो हम उसको उतना ही रखेंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी मेडिकेशंस। तो इमरजेंसी ड्रग्स या फिर मेडिकेशन वो ड्रग्स होती हैं जो फास्ट एक्टिंग होती हैं, लाइफ सेविंग मेडिकेशंस होती हैं। इसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज़ करते हैं पेशेंट की हेल्थ को स्टेबलाइज करने के लिए और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचाने के लिए। कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं हमारी, तो सबसे पहली एड्रेनलिन, जिसे हम एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया हो या फिर एनाफाइलेक्सिस हो गया हो, सीवियर एस्मा में हो पेशेंट, शॉक हो गया हो पेशेंट को। एट्रोपिन, नेक्स्ट ड्रग है हमारी एट्रोपिन। इसका यूज़ हम करते हैं सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया में और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। एमियोडेरोन का यूज़ करते हैं हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। नेक्स्ट है हमारा लीडोकेन, इसका हम यूज़ करते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में। नेक्स्ट है हमारा एडेनोसिन, जिसको हम यूज़ करते हैं पैराऑक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, जिसे हम PSVT बोलते हैं। डोपामाइन, नेक्स्ट है हमारा डोपामीन। तो डोपामीन का यूज़ हम पेशेंट को जब कार्डियोजेनिक शॉक हो गया हो या फिर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया हो तब यूज़ करते हैं। डोब्यूटामाइन हमारा नेक्स्ट ड्रग है, जिसे हम एक्यूट हार्ट फेलियर में और कार्डियोजेनिक शॉक में यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा नॉरेड यानी कि नॉर एड्रेनलिन, जिसको हम सेप्टिक शॉक या फिर सीवियर हाइपोटेंशन हो गया पेशेंट को तब यूज़ करते हैं। फिर है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन, जब पेशेंट को एंजाइना हो गया हो, एक्यूट एंजाइना या फिर पल्मोनरी एडीमा हो गया हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। तो ये सारे हमारे इमरजेंसी मेडिकेशंस थी जिनको हम रिससिटेशन इक्विपमेंट्स में इंक्लूड करते हैं और पेशेंट को रिससिटेट कराने के लिए ये सारी मेडिसिन्स का भी यूज़ करते हैं।